हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे पत्र लेखन। पत्र लिखना वास्तव में क्या है? कला है। क्या है? कला, जिसमें हम थोड़े से शब्दों में अपनी बात, हाल चाल का वर्णन कर सकते हैं। पत्र लिखकर हम अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र हम अपने माता पिता को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, प्रधानाचार्य को या फिर समाचार पत्र के संपादक को लिख सकते हैं। बच्चों, पहले पत्र का चलन आज के समय के से अगर हम तुलना करें तो ज़्यादा था, क्योंकि पहले फ़ोन नहीं थे। लेकिन आजकल जो ये मोबाइल फ़ोन की क्रांति आई है, इसने पत्र के चलन को थोड़ा सा कम कर दिया है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि इसका महत्व कम हो गया है। तो चलो आओ, पत्र लेखन के बारे में कुछ आवश्यक बातें हम जानते हैं। पत्र के आरंभ में पत्र भेजने वाले का पता, पत्र लिखने की तारीख और संबोधन और अभिवादन लिखा जाना चाहिए। संबोधन, जैसे कि बड़ों के लिए हम उन्हें यानी किस प्रकार पुकार सकते हैं। संबोधन यानी हम उन्हें कैसे पुकार सकते हैं। जैसे बड़ों के लिए हम आदरणीय और पूजनीय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और बराबर वालों या छोटों के लिए हम प्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अभिवादन कैसे कर सकते हैं? हम उनका प्रणाम कहकर बड़ों का, और चरण स्पर्श कहकर। और बराबर या छोटों के लिए हम क्या कर सकते हैं? नमस्कार कहकर उनका अभिवादन कर सकते हैं। पत्र के बीच में यानी कि जो मध्य भाग है, उसमें मुख्य बातें लिखी जानी चाहिए। पत्र के अंत में क्या करना है? पत्र भेजने वाले का पत्र पाने वाले के साथ संबंध लिखना है, जैसे कि तुम्हारा मित्र या तुम्हारा भाई, इस तरीके से। और नाम भी लिखा जाना चाहिए। पत्र की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, वो कठिन नहीं होनी चाहिए। विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पूर्ण विराम का, अर्ध विराम का, इनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आओ एक पत्र ऐसा ही हम देखते हैं। यह क्या है? अपने जन्मदिन पर मित्र को बुलाने के लिए पत्र है। इसमें नमन ने अनुराग को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए पत्र लिखा है। इसमें सबसे पहले क्या है? पत्र में बाईं ओर जो पत्र भेजने वाला है यानी कि जो नमन है, उसने अपना पता लिखा है, जैसे 126 सुंदरनगर, नई दिल्ली, और फिर उसका पिन कोड। उसके बाद इसी तरफ क्या है? तारीख लिखी है। यहाँ पर कौन सी तारीख आएगी? जिस दिन आपने पत्र लिखा है, यहाँ वह तारीख आएगी। उसके बाद आएगा संबोधन, जैसे कि अनुराग को पत्र लिखा है और उसने संबोधन में प्रिय मित्र लिखा है। अब यह आ गया पत्र का मध्य भाग। पत्र के मध्य भाग में आपने क्या करना है? मुख्य बातें लिखनी हैं। यहाँ नमन ने क्या मुख्य बातें लिखी हैं? यह तो तुम जानते हो कि 10 सितंबर को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर माँ और पिताजी ने घर पर दावत रखी है। दावत शाम 6 बजे से शुरू होगी। मेरे सभी मित्र इस दावत में आ रहे हैं, तुम भी ज़रूर आना। हम सब खूब मौज मस्ती करेंगे। अपनी छोटी बहन श्रुति को भी ज़रूर लाना। अब इस मध्य भाग में नमन ने क्या कहा है? उसने यह पत्र 8 तारीख को लिखा है और उसने बोला है कि 10 तारीख को यानी 10 सितंबर को उसका जन्मदिन है। माँ और पिताजी ने घर में जन्मदिन पर दावत रखी है। फिर दावत का समय बताया है, कब शुरू होगी, कौन कौन इस दावत में आ रहे हैं। फिर अपने मित्र को भी उसने आने के लिए बोला है कि ज़रूर आना है। मौज मस्ती के बारे में कहा है, और अपनी छोटी बहन को साथ लाने को भी कहा है। और जो अंत में क्या है? अंत में जो पत्र भेजने वाले का पत्र पाने वाले के साथ संबंध बताया गया है। जैसे क्या लिखा है उसने? तुम्हारा मित्र, यहाँ संबंध बता दिया। और उसके बाद अपना नाम भी लिखा है। किसने पत्र भेजा है? ये नमन ने। तो यह था बच्चों आपका जन्मदिन पर मित्र को बुलाने के लिए पत्र। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है और इसे समझकर अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है। धन्यवाद।